बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर इस वक्त कहां हैं? क्या वो गिरफ्तार हो चुके हैं या फिर वो डी चौक के मकाम से फरार हो चुके हैं? इस हवाले से अफवाहों का बाजार गर्म है। अब से कुछ देर पहले वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि अभी तक तो वो फरार है। इस वक्त पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, हकीकत क्या है, फसाना क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला इस वक्त किस हालत में है और इस वक्त सूरत हाल क्या है, एग्जैक्ट डिटेल्स जो हैं अभी तक की, रात के पिछले पहर तक की, वो आपके सामने रखनी है क्योंकि इस वक्त मंजरनामा बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है। सूरत हाल जो है वो यकसर तब्दील हो रही है और इस सब में इस वक्त जो क्लैशेस हैं और जो गिरफ्तारियां हैं उनकी तमाम तर तफसीलात, एग्जैक्ट डिटेल्स, क्योंकि अफवाहें बहुत ज्यादा हैं और इस वक्त बहुत ही तरीके से अफवाहें फैलाई जा रही हैं और अफवाहें फैलाने वाले भी इस वक्त कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उन्हें भी हमने एनालाइज करना है। तमाम तर चीजों को हम सबूतों के साथ जरा समझने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको पता है कि फायरवॉल लग चुकी है, फायरवॉल के असरात जाहिल करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा कॉमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि एग्जैक्ट असल खबरें जो है वो आप तक पहुंचती रहें। इस वक्त नाज़रीन इकराम आप ये देखें कि सबसे पहले तो सूरत हाल ये बनी है कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर का काफिला, उसके ऊपर डी चौक में जो आज ऑपरेशन क्लीन अप होना था उसमें बाज़ाब्ता तौर पे चारों इतराफ से हमला किया गया, बत्तियां बुझाई गईं और जब पूरे एरिया की बत्तियां बुझा दी गईं, तमाम मार्केट्स बंद करवा दी गईं, घरों में लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को अंदर रहने का कह दिया गया और इसमें पेट्रोल पंप्स बंद करवा दिए गए, मीडिया की डीएसएनजीज को ऑफलाइन करवा दिया गया, मीडिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, फिर एक बहुत ही ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल किया गया और रेंजर्स की जानिब से जो शेलिंग है वो बदतरीन किस्म की शेलिंग जो है रेंजर्स और पुलिस की तरफ से की गई। अब उस सबके अंदर ये खबर आ रही थी कि जी सबसे पहले तो ये डेवलपमेंट आई कि जो कंटेनर है, जो मरकजी कायदीन का कंटेनर है, उसे आग लग गई। अभी चंद मिनट पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे तकरीबन 1-1.5 मिनट पहले अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उससे पहले मोहसिन नकवी ने, अता तारड़ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कह रहे थे कि जी ये कंटेनर को इन्होंने खुद आग लगाई है क्योंकि कंटेनर के अंदर इनके पास नीचे पूरा मंसूबा था कि कैसे इन्होंने अहम हुकूमती ओहदों पर फाइज शख्सियात पर हमले करने थे, अहम तनसीबात पर, मतलब खुदा का खौफ करे। लेकिन इस वक्त ये आप समझ लें कि सिचुएशन अच्छी खासी खराब है और इस सारी की सारी सिचुएशन में आप अफवाहों का जो बाजार गर्म हुआ है उसका अंदाजा लगाएं। सबसे पहले हसन अय्यूब साहब हैं जो कि मुक्तदरा के बहुत करीब समझे जाते हैं और उनकी बात और रावी इनका चैनी चैन लिखता है। ये 11:44 पे लगाते हैं ट्वीट के बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर जो है वो दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। अच्छा, 1 घंटे के बाद इनकी गिरफ्तारी करवाने के बाद यही हसन अय्यूब साहब जो है ये ट्वीट करते हैं कि समझने की बात है कि जिस रियासती मशीनरी के सामने टीटीपी और पीटीएम की इंतशारी टिक न सके, उनके हाथों से एक बार फिर अली अमीन और बुशरा बीबी फरार कैसे हो गए। यानी इन्होंने 1 घंटे बाद यह ट्वीट किया कि अली अमीन और बुशरा बीबी इनके हाथों से फरार कैसे हो गए। फिर उसके बाद एक और ट्वीट किया कि जी फरार और गिरफ्तार एक ही समझा जाए। अब इस वक्त पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया किस काम पे लगा दिया गया है? अगर हम जियो न्यूज की बात करें तो जियो न्यूज इस वक्त कह रहा है कि बुशरा बीबी जो है वो और अली अमीन गंडापुर जो है वो इस वक्त फरार हो गए हैं और जिना एवेन्यू, 7th एवेन्यू से मुजाहिरीन गाड़ियां छोड़कर भाग गए हैं। बुशरा बीबी अगर केपी हाउस पहुंचती तो वहां पर पहले से एहलकार मौजूद थे गिरफ्तार करने के लिए। बुशरा बीबी मुनाल की तरफ से चली गई हैं, हरीपुर एंट्री का उनका इम्कान है और इस्लामाबाद पुलिस का स्क्वाड जो है वो बुशरा बीबी के ताकुब में है। अब ये सारी की सारी चीजें पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर गालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मोराल है वो डाउन करने के लिए कही जा रही थी। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था उसी लम्हात में जब हमने वहां पर मौजूद सहाफियों से बात की, बल्कि एहतशाम अली अब्बासी वो बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो काफिला है उसके अंदर मौजूद थे और उन्होंने ट्वीट किया कि बुशरा बीबी भी मौजूद है, कारकुनान भी मौजूद हैं और गंडापुर भी। फिर इस सबके अंदर उन्होंने एक और ट्वीट किया कि बुशरा बीबी और अली अमीन महफूज हैं, कारकुनान मुकाबला कर रहे हैं, अलबत्ता शेलिंग जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। ये लोग सारे केपी से आए हैं और इस वक्त कटी पहाड़ी से अब तक शेलिंग खाने वालों में ज्यादातर बुजुर्ग भी हैं। लेकिन इसमें फिर इन्होंने रात गए ये ट्वीट किया कि मैंने बुशरा बीबी और अली अमीन से बात करने की कोशिश की मगर वहां पर मौजूद वर्कर्स ने मेरी कोशिश नाकाम बना दी। सख्त जांबाजों के हिसार में हैं दोनों, फिलहाल कोई करीब फड़क नहीं सकता उनके। लेकिन आप ये समझ लें कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ
वक्त ये बात की जा रही है, रेंजर्स की जानिब से ब्रूट ताकत के इस्तेमाल के बाद मुजाहिरीन ब्लू एरिया से पीछे जा चुके हैं। इस वक्त कारकुनान जो है वो सेंटोरस मॉल से पास ही जिना एवेन्यू जो है, सेंटोरस मॉल के पास जिना एवेन्यू वहां पर मौजूद है, और ये असल डेवलपमेंट है। अली अमीन और बुशरा बीबी की गाड़ियों के इतराफ कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद कारकुनान सेंटोरस पुल के पास दोबारा से जमा हो रहे हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अली अमीन, गंडापुर और बुशरा बीबी साहिबा जो है, अच्छा इससे पहले जब गंडापुर साहब को गायब किया गया था तो उस वक्त भी पहले ये खबर आई कि गिरफ्तार हो गए, फिर कह दिया लापता हो गए, खुद ही कह दिया फरार हो गए। अब इस सब में इसलिए खदशात जो है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन इस वक्त बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर कहां है, कोई एग्जैक्ट डिटेल्स जो है वो इस वक्त मौसूल नहीं हो पा रही। दिस इज अ रियलिटी कि ऑब्वियसली उनकी कोई स्टेटमेंट आई। गंडापुर साहब की एक वीडियो आई है, मैंने वो कंफर्म करने की कोशिश की उनकी अपनी टीम से, वो बता रहे हैं कि जी ये कल की वीडियो है, पोस्ट हमने आज की है। तो गंडापुर साहब जो है उसकी वीडियो, उनकी ये वीडियो तो नहीं आई। लेकिन अब मोहसिन नकवी साहब जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी सब कुछ नॉर्मल है, हमने कंट्रोल कर लिया, हमने रेंजर्स और पुलिस को बड़ी बेहतरीन शाबाशी दे दी मोहसिन नकवी साहब ने। साथ उन्होंने कहा कि जी हम स्कूल्स जो है इस्लामाबाद के वो भी खोलने जा रहे हैं एक दिन के बाद, और तमाम चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, रोड्स भी खुल जाएंगे। उनसे सवाल पूछा गया कि जी अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी गिरफ्तार हैं या फिर इस वक्त फरार हैं, तो मोहसिन नकवी ने कहा कि अभी तक फरार हैं। अब अभी तक का मतलब क्या है कि क्या इनके पीछे लगे हुए हैं या अभी तक इन्हें गिरफ्तार करने की कोई कोशिश होनी है, कोई इस तरह का एफर्ट होना है, ये तमाम तर चीजें इन द कमिंग टाइम हमें मजीद पता चलेंगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो आप देखें कि कारकुनान को ऑल दो स्टेज से ये हुक्मनामा भी जारी बार बार किया गया कि हमने डी चौक जाना है, रेड जोन की इमारतों की तरफ नहीं जाना, पुरअमन रहना है, पुरअमन रहना है। और दिन भर जो कुछ भी हुआ, पहले तो पाकिस्तान की फौज ने इसके अंदर इंटरवीन नहीं किया, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके साथ ही साथ आप बाकी चीजों को एनालाइज करें तो आपको मजीद मामलात जो है वो समझ आते हैं, मजीद चीजें जो है वो अंडरस्टैंड करना आसान हो जाती हैं। लेकिन रात के पिछले पहर तक ये सूरत हाल है कि अभी भी काफिले हटे नहीं हैं, तमाम तर काफिले नहीं हटे, मुंतशिर हुए हैं। पंजाब से मुख्तलिफ काफिले अभी पहुंच रहे थे और उससे पहले ये ऑपरेशन करना जरूरी था। कोई काफिले कश्तियों के जरिए, कोई कच्चे रास्तों के जरिए, देहातों के जरिए, सरखुदा से नहीं जो था ऐसे काफिला ला रहे हैं। हमाद अजहर जो है वो काफिला ला रहे थे और उससे पहले पहले ये ऑपरेशन करना जरूरी था, क्योंकि अगर री एनफोर्समेंट आ जाती, ताजा दम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन पहुंच जाता। अब इसमें सवाल यह है कि क्या इस वक्त कारकुनान वहां पर मौजूद रहेंगे। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के हवाले से कंसर्न जरूर है, और मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि इस वक्त उनकी सेफ्टी और वेलबींग, अब ये गंडापुर जो है उन्हें आपको पता है हिरासत में लिया और फौरी तौर पे खबर क्या चला दी गई कि जी गायब हो गए। फिर गंडापुर साहब ने खुद ही कह दिया कि जी मैं खुद ही मफरूर हो गया और मैं इधर उधर से भाग भूग के गया। वही वाली स्टोरी गालिबन इस दफा लगाने की कोई कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये चीज याद रखिएगा, इस दफा सिर्फ गंडापुर नहीं है, इस दफा बुशरा बीबी भी है, और बुशरा बीबी डटी हुई है। देयर इज अ रीजन मोहसिन नकवी जो है वो भी बुशरा बीबी साहिबा जो है उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, और सारे का सारा निजाम। बल्कि मोहसिन नकवी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी पीटीआई वाले संगजानी पे राजी थे, खान साहब भी राजी थे, बुशरा बीबी ने कहा नहीं संगजानी पे नहीं, हमने डी चौक जाना है, और अब हमने देख लिया, हमने ये कर लिया, वो कर लिया। अब फैसल बाडा और इस तरह के लोग जो है वो इस वक्त बढ़ के मार रहे हैं और बहुत सी स्टेटमेंट्स जो है वो जारी की जा रही हैं। टाउट्स जो है वो इस वक्त बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये बताया जा रहा है कि जी बहुत मुश्किल वक्त है। लेकिन बुशरा बीबी साहिबा जो है वो डटी हुई हैं अभी भी। अपेरेंटली ये खबर आ रही है जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि कारकुनान के हिसार में है। लेकिन ये सब कुछ जिस तरह से किया जा रहा है, इसमें गरीदा फारूकी जो है उन्होंने कहा कि जी बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार हुए हैं, ना तहवील में है। कुछ इतलात के मुताबिक दोनों ब्लू एरिया से रवाना हो गए, मगर इतलात के मुताबिक अभी भी ब्लू एरिया में मौजूद है। अगर दोनों रवाना हो गए तो बड़ा सवाल है कि कैसे निकले या निकाले गए, ये भी एक बड़ी आम तरीन चीज है। यानी ये इशारा कर रहे हैं कि शायद कोई सहूलतकारी हो रही है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी खबर जो है वो बगैर तस्दीक के शेयर करना इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही चीजें जो हैं वो खराब हो जाती हैं। इस वक्त सूरत हाल आप सबके सामने है कि किस तरह का मामला बनेगा, किस तरह से चीजें होती हैं। लेकिन ये ताज़ा तरीन अपडेट्स थी और अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, अफवाहें बहुत ज़्यादा हैं। हमने एग्जैक्ट खबर हासिल करने की कोशिश की है कि इस वक्त ज़्यादा इतलात यही है कि वो कारकुनान के हिसार में मौजूद है। लेकिन इस तरह की खबरें चलाकर क्या किया जा रहा है, इस तरह की खबरें चलाकर कारकुनान का जो हौसला है वो पस्त किया जा रहा है ताकि मुंतशिर किया जा सके। तो ये डेवलपमेंट्स थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।